स्वामी विवेकानंद की वैसे तो जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। उन्होंने जो भी कुछ किया या जो भी कुछ कहा वो सारा ही एक से बढ़कर एक है। लेकिन उस सब में से जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो एक लाइन जिसने सिर्फ हिंदुस्तानियों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। वो उन्होंने कही थी 1893 में शिकागो, अमेरिका में। वो लाइन उनकी स्पीच की पहली लाइन थी। वो लाइन थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इससे क्या पता लगता है? इससे हमको उनकी सोच के बारे में पता लगता है, उनकी थिंकिंग के बारे में पता लगता है कि वो सामने वाले को अपना समझते हैं। फिर चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो देखने में उनसे अलग हो, चाहे उनके कपड़े उनसे अलग हो, किसी भी वे में कोई भी हो, इस पूरी दुनिया में वो सब कौन है? वो सब हमारे भाई बहन हैं। ये पूरा का पूरा एसेंस है सारे वेदों का। वहां पर सिर्फ एक बात कही जा रही है कि हम सब एक हैं, कि आप में और मुझ में कोई फर्क है ही नहीं। हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अलग हो ही नहीं सकते। मतलब क्या है कि सब हमारे अपने हैं और हम सबके हैं। जैसे आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, जो अपने आप को रिलीजियस बोलते हैं, स्पिरिचुअल बोलते हैं, फिर धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ते हैं। तो इसका मतलब उनको समझ ही नहीं आया है कि धर्म का असली मतलब क्या है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा इंसान जो कि सेल्फ रियलाइज्ड होगा या जो खुद को जानता होगा, वो कभी भी भेदभाव कर ही नहीं सकता। वो फर्क कर ही नहीं सकता कि आप किस कंट्री के हो, किस रिलीजन के हो, आपका रंग रूप क्या है, आपके कपड़े कैसे हैं। और अगर वो फर्क कर रहा है तो इसका मतलब एक बात पक्की है कि वो खुद को नहीं जानता है। इनफैक्ट उनकी लाइफ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिससे हमको उनकी सोच के बारे में और डीपली समझ में आता है। जब उनका प्लान बना था अमेरिका जाने का, तो वो माँ शारदा के पास में गए आशीर्वाद लेने के लिए। माँ शारदा से उन्होंने बोला कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ धर्म का प्रचार करने के लिए, या जो भी कुछ मैंने सीखा है उस सबको शेयर करने के लिए, तो अगर आपकी अनुमति है तो मैं जाऊँ। तो माँ शारदा ने उनसे कहा कि वो जो चाकू पड़ा है वो देना ज़रा मुझे। तो उन्होंने चाकू उठा करके दे दिया माँ शारदा को। तो उसके बाद में माँ शारदा ने कहा कि अब तुम जा सकते हो। वो चौंक गए। उन्होंने पूछा माँ शारदा से कि आपने मेरी कोई परीक्षा तो ली नहीं, ऐसे ही मुझे अनुमति दे दी बिना किसी परीक्षा के, ना मेरे से कोई सवाल करे। तो फिर माँ शारदा ने जवाब दिया कि ये जो तुमने चाकू उठा करके दिया, यही तुम्हारी परीक्षा थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता और ये चाकू मुझे देता, तो वो जो उस चाकू का लकड़ी वाला हिस्सा था उसको खुद पकड़ता, और जो धार वाला हिस्सा था वो मुझे पकड़ाता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने धार वाले हिस्से को खुद पकड़ा और लकड़ी वाले हिस्से को मुझे पकड़ाया, जिससे कि अगर चोट लगनी भी है तो तुम्हें लग जाए लेकिन मुझे ना लगे। तो तुम खुद का बुरा करने के लिए भी तैयार हो सामने वाले के भले के लिए। इससे मुझे यह समझ में आता है, मां शारदा बोली कि इससे मुझे यह समझ में आता है कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो, तो अब तुम जा सकते हो। फिर वो गए। तो इससे भी क्या पता लगता है? उनकी सोच।